साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे फसल पर सरसों का न्यूनतम मूल्य क्या बन सकता है, इन संभावनाओं के विषय में। लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। वैसे तो साथियों सरसों की आवकों के छिटपुट समाचार मंडियों से मिलने लगे हैं और उसी आधार पर अब आगने वाले दौर के अंदर सरसों का न्यूनतम मूल्य क्या बन सकता है, इन संभावनाओं पर चर्चाएं जोर शोर से बाजार के अंदर की जाने लगी हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सरसों का पिछला निचला स्तर 5,000 रुपये का था और आने वाले दौर के अंदर सरसों का क्या स्तर निचला बन सकता है, उन संभावनाओं पर चर्चाओं का दौर जोर शोर से जारी है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से सरसों की बिजाई गत वर्ष के मुकाबले घटी है, यानी कि उत्पादन में गिरावट आ रही है, और उसी प्रकार से भारत सरकार ने भी अपना पुराना स्टॉक लगभग खाली कर दिया है। उस आधार पर अगर यदि माना जाए तो सरसों के अंदर बड़ी गिरावट की उम्मीद बिल्कुल भी बनती हुई नजर नहीं आती है। क्योंकि जिस प्रकार से यदि समर्थन मूल्य 5950 रुपये पर सरकारी खरीद 25 से 30 लाख टन की होती है, तो सरसों का उत्पादन 90 लाख टन में से 30 लाख टन घटाने पर 60 लाख टन सरसों बाजार के लिए उपलब्ध रह जाती है, जो कि पूरे वर्ष भर क्रशिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। जिसके चलते सरसों के अंदर उठापटक की स्थितियों के दौर देखने को मिलेंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यापार ट्रेडिंग का इस वर्ष बनता हुआ नजर आ रहा है। भावों में बड़ी गिरावट की उम्मीद भी नहीं है और किसी बड़े उछाल की संभावनाएं भी बाजार में बनती हुई नजर नहीं आती हैं। जिसके चलते जो बाजार सरसों का अब पुराना समर्थन मूल्य 5650 रुपये और नया समर्थन मूल्य 5950 रुपये के बीच में आकर के भरतपुर मंडी आज 5800 रुपये के भाव बोले गए हैं। यानी कि पुराने समर्थन मूल्य से 150 रुपये ऊपर और नए समर्थन मूल्य से 150 रुपये नीचे सरसों के भाव आज स्टेबल हो चुके हैं बाजार के अंदर। और आने वाले दौर के अंदर आवकों का दौर जिस प्रकार से दबावों की स्थितियां देखने को मिलेंगी, उसी प्रकार से सरसों के बाजार में गिरावट के रुख देखने को मिलेंगे। साथियों वैसे तो हमारी उम्मीद ये है कि पुराना जो समर्थन मूल्य 5650 रुपये है, उसमें से भी 150 रुपये की और गिरावट मानते हुए सरसों का भाव का जो निचला स्तर है मार्च माह के अंदर 5500 रुपये का बन सकता है। और उसके बाद में सरसों के अंदर निरंतर सुधारों की स्थितियां देखने को मिलेगी। यानी कि बॉटम प्राइस सरसों के फसल पर 5500 रुपये के बन सकते हैं। क्योंकि 1 अप्रैल से सरकारी खरीद के कांटे लगने के बाद में सरसों के भावों में निश्चित तौर से उछाल की स्थितियां देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार से जब तक सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं होती है, तब तक भावों के अंदर मंडियों में जिस प्रकार से आवकों का दबाव रहेगा, उसके अनुसार भावों में गिरावट की स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों विश्व बाजार व्यवस्था के आधार पर अगर समझा जाए तो सोया तेल आज की तारीख में लीडिंग रोल की स्थिति में आ चुका है, जो पहले पाम ऑयल निभा रहा था। आने वाले दौर के अंदर यदि अमेरिका की जो ट्रंप नीतियां हैं बायोफ्यूल के सब्सिडी को घटाने वाली और प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने की नीतियों के चलते जो क्रूड ऑयल है उसके भाव यदि $70 से नीचे आते हैं, तो उसके हिसाब से बायोफ्यूल की स्थितियों में बड़े परिवर्तन के हालात देखने को मिलेंगे। जिसके चलते खाद्य तेल बाजार मंदी की चपेट में भी आ सकता है। इन संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन साथियों फिलहाल की स्थितियां जिस प्रकार की बनती हुई दिख रही हैं, उसमें कोई बड़ी गिरावट की तो उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इतना जरूर तय है कि अब बाजारों के अंदर निश्चित तौर से नरमी के वातावरण की स्थितियां ही देखने को मिलेंगी। क्योंकि ट्रंप प्रशासन की नीतियां और घरेलू फसल की आवकों का दौर उस प्रकार के संकेत देता है कि जिसके चलते बाजारों में नरमी यानी कि गिरावट के रुख देखने को मिलेंगे। वैसे तो कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन इतना जरूर लगता है कि मार्च माह के अंदर सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो बनने का जो बॉटम है वो 5500 रुपये बन सकता है। इन संभावनाओं को फिलहाल के दौर में जायज तौर पर देखा जा सकता है। इससे बड़ी गिरावट की फिलहाल उम्मीद नहीं की जा सकती। वैसे तो साथियों विश्व बाजार व्यवस्था के हिसाब से ही खाद्य तेलों के बाजारों की स्थितियां तय होंगी, लेकिन किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। लेकिन क्रूड ऑयल के दाम लगातार अगर गिरते रहे तो उसके बाद में बायोफ्यूल का जो कंजप्शन है उसमें तेलों के जाने की संभावनाएं कम होगी। जिसके चलते मांग और आपूर्ति का जो अंतर है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के अंदर सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई देगी और डिमांड में गिरने की वजह से खाद्य तेलों में भी गिरावट की स्थितियों के दौर देखने को मिल सकते हैं। इन संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।